हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। हमें ये पोलिनोमियल दिया है 4u² + 8u। तो सबसे पहले हमने जीरोस निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालेंगे, हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि किसी पोलिनोमियल की अगर हमने ज़ीरोस निकालनी हैं तो सबसे पहले हम उसको इक्वल टू क्या करते हैं, ज़ीरो। इक्वल टू क्या करते हैं, ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अभी ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ध्यान से इसको देखें। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 4u² + 8u। आगे देखिए कुछ नहीं है कांस्टेंट, इसमें कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट को हम ज़ीरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ज़ीरो। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो है au² + bu + c, ओके, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आज जो वेरिएबल है वो u है। कभी s होता है, कभी हम x लेते हैं जनरली। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो u है, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अभी हमारे पास क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होगा कि जब कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा, c की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म थी, इसमें एक और दो ही टर्म हैं, एक u² वाली और एक u वाली। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखिए ये 4 है, 4u² + 8u। एक तो 4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद u² है और ये u है, तो एक u भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अंदर क्या रह गया हमारे पास ब्रैकेट में, देखिए 4u अगर बाहर है तो एक u अंदर यहाँ रह गया, और 4 है तो 4 × 2 = 8, u तो एक था वो बाहर ही है, तो इट्स ओके। चलो इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हमारे पास अब ज़ीरोस आ जाएंगी। देखिए 4u × u + 2 = 0। इट मीन्स आइदर 4u = 0 या फिर u + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से आएगा कि u = 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो u = 0/4, 0। यहाँ से u + 2 = 0, तो u = -2, ठीक है। तो हमारे पास दो u की वैल्यूज़ आ गई, ये दो ज़ीरोज़ आ गई इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। एक आई 0 और एक आई -2। अब फर्स्ट को हम ले लेंगे अल्फ़ा और सेकंड को क्या ले लेंगे, बीटा, ठीक है। दोनों ज़ीरोज़ को हमने, एक को अल्फ़ा एक को बीटा बोल दिया। अभी हम रिलेशनशिप कैसे करते थे, देखिए सबसे पहले हम ये जो कोफिशिएंट्स हैं, u² का कोफिशिएंट है 4 और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है 4, ठीक है। u का कोफिशिएंट है 8 और इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो देखिए वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोस हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा बीटा, ओके। और रिलेशनशिप का फॉर्मूला हमें पता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। एक रिलेशनशिप ये है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। दूसरा रिलेशनशिप क्या है हमारे पास कि अगर दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अल्फ़ा × बीटा, तो वो बराबर आना चाहिए c/a के, ठीक है। ABC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। कंपेयर किया हमने गिवन पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से की जनरल इक्वेशन से, हाँ। तो चलो स्टार्ट करें। अल्फ़ा क्या है भाई, 0, बीटा क्या है -2 पुट करें। ये माइनस फॉर्मूला में ही आता है, बड़े ध्यान से देखना है। ये माइनस को पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ, लगा दिया। b की वैल्यू क्या है, b ये पड़ा 8, b की वैल्यू क्या है 8, तो ये b की वैल्यू मैंने 8 लिख दी यहाँ से, और देखो, ठीक है। ओवर
ए की वैल्यू क्या है, हाँ 4, ओके। तो हमारे पास ये जो है बी की वैल्यू 8 थी, इट्स ओके, ये लो, ठीक है, -80 आएगा ये, तो ये तो 0 है, छोड़ दो, प्लस माइनस, ये तो माइनस का 2 है, और यहाँ क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, माइनस भी है तो -2। तो देखिए दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ चुका है, इधर भी -2 और उधर भी -2, -2 इज इक्वल टू -2, तो हैंस वेरीफाइड। एक रिलेशन हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया। यहाँ दूसरा क्या है, देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज 0, यस अल्फ़ा इज 0 इंटू बीटा क्या है -2, बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0, यस 0, और ए की वैल्यू क्या है 4/4, 0 इंटू समथिंग दैट इज़ 0 इक्वल टू 0 ओवर समथिंग दैट इज़ 0। तो ये हमारा देखिए ये भी इक्वल आ गया, वो भी इक्वल आ गया था, ठीक है, दोनों इक्वल आ चुके हैं। इधर -2 इक्वल टू -2 आया, यस, और इधर 0 इक्वल टू 0 आया, यस, तो रिलेशन क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो रिलेशन हमारा वेरीफाई हमने कर दिया, और सबसे पहले हमने ज़ीरोस निकाल ली। देखिए जब हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 0 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम इसको जस्ट इन दोनों में से कॉमन क्या है वो देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम 4u कॉमन आ गया था, अंदर u+2 था, और आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और आइदर u+2 इज इक्वल टू 0, तो उससे हमारी u की एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी -2 आ गई, एक को अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया, और आगे हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए 5th पार्ट है। अब पॉलिनोमियल दिया है t² - 15, तो ज़ीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, आपको पता है इक्वल टू 0, ओके। तो अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये लिखा मैंने t² - 15, ठीक है। तो इसमें क्या स्पेशल है, ये कुछ देखिए, हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो होता है, अब यहाँ पे वेरिएबल t है तो at² + bt + c, ठीक है, लाइक ax² + bx + c हम पे ले लेते थे, तो यहाँ t ले रहे हैं। अभी ध्यान से देखें, कांस्टेंट तो है हमारे पास, नज़र आ रहा है, t² भी है हमारे पास, ओके, लेकिन t नहीं है वहाँ पे, है ना। तो जो चीज़ नहीं है हमारे पास, जैसे पहले कांस्टेंट नहीं था पिछले क्वेश्चन में तो उसको 0 ले लिया था, यहाँ पे t वाला हमारे पास टर्म नहीं है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ -15 इधर और +0t लिख लूँगा। मीन्स जो चीज़ हमें नहीं दी उसको हम 0 तो लिख ही सकते हैं ना, है ना, तो 0t लिख लिया। अब t² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और t का कोफिशिएंट अब 0 हो गया, और कांस्टेंट हमारे पास -15 हो गया। अब क्या है कि ज़ीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू 0 करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस फॉर्म में है जिसमें हमारे पास जो b है, देखो जो हमारे पास b है वो क्या दिया है 0, b क्या है 0, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपली आप t², 15 क्या इधर नेगेटिव का उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ख़त्म, ठीक है। निकालना क्या है ज़ीरोस, है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, t की वैल्यूज़ निकालनी है हमें, तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ हमें पता है यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, और उधर जाके क्या हो जाएगा ±√15, तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई t की, एक t की वैल्यू आ गई +15 +√15, दूसरी आ गई t की वैल्यू -√15, ठीक है, एक t की वैल्यू आ गई +√15, दूसरी t की वैल्यू आ गई -√15। अब यहाँ पर प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, t इज इक्वल टू √15 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए एक को हम ले लेंगे अल्फ़ा, दैट इज √15 आ गया, अब दूसरे को ले लेंगे बीटा, दैट इज -√15 आ गया, ओके, ठीक है। अब दोनों हमारे पास ज़ीरोज़ आ चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास रिलेशनशिप हमने निकालना वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसको कंपेयर करेंगे जनरल से। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है
-15। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी नेगेटिव होगा कोफिशिएंट तो माइनस का साइन साथ में लेना है, वो माइंड में रखना है, ठीक है। माइनस का साइन छोड़ नहीं देना है, वो गलती नहीं करनी है। चलो आगे देखो, अब कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पे a आ गया 1, b आ गया 0, c आ गया -15। अभी हमने क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा √15, यस √15 प्लस बीटा -√15 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला में है ऐसे लिखा, b की वैल्यू क्या है ऊपर देखिए 0 है तो -0 ओवर a की वैल्यू 1। सो प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस होगा, √15 माइनस √15 इक्वल टू -0 मीन 0, तो √15 माइनस √15 0 इक्वल टू 0, इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब करेंगे अल्फा क्या है, देखिए अल्फा क्या है √15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -√15, ओके इक्वल टू सी क्या है -15 ओवर ए क्या है 1। तो देखिए √15 इंटू √15 हमें पता है, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि √a इंटू √a दैट इज a, है ना, पता है ना, ओके। तो √15 इंटू -√15 यानी कि माइनस तो वहाँ रहेगा, ये प्लस का है वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 दैट इज 15, और इधर क्या है, यहाँ भी नीचे 1 है, अब चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ऊपर क्या है -15, तो -15 इक्वल टू -15 ये भी इक्वल हो गया, 0 इक्वल टू 0 वो भी इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया ये भी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² - 1x - 4। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ax² + bx + c की फॉर्म है। तो इस तरह की फॉर्म में हम कैसे ज़ीरोस निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम करेंगे 3x² - 1x - 4 इक्वल टू 0। ज़ीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो हम पहले भी सीख चुके हैं ये कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखिए, ये जो x² का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट है -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट क्या है -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × -4 दैट इज -12, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -12, ठीक है, ओके। अब ये जो मिडिल टर्म है x -1x, x का जो कोफिशिएंट है मिडिल टर्म क्या है यहाँ -1, ये जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1, ध्यान से देखें -1, उसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए -12 कैसे आया था, 3 × -4 -12, यस, और ये जो -1 है मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं P और Q, मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं P और Q, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आए -12 और ऐड करूं तो आए -1। देखो ऐसे दो नंबर मुझे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो आए -12, ऐड करूं तो आए -1, ठीक है। चलो तो हम सोचेंगे कौन से हो सकते हैं वो दो नंबर। देखिए 4 3 12 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ P को 4 और Q को 3 लिखूं तो वो क्या आएगा, वो तो आएगा 12, लेकिन मुझे चाहिए -12, ठीक है, -12। इसका मतलब 4 और 3 दोनों में से एक नेगेटिव का होगा। देखिए P और Q जो हमने दो नंबर लेने हैं ये नेगेटिव के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे -12 चाहिए तो मान लिया कि Q क्या है माइनस का, मान लो, तो देखो 4 3 12 माइनस है तो -12 आएगा, ओके ना। 4 प्लस का Q माइनस का 3 माइनस का, 4 प्लस का 3 माइनस का, तो -12 आएगा। अभी इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 4 प्लस -3, तो थोड़ा सोल्व करूँ तो देखूँगा कि -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे 4 प्लस -3, ये तो आ गया 1, मुझे चाहिए -1,
यहाँ आ रहा है 1, मुझे चाहिए -1, इसका मतलब ये तो ठीक आ रहा है, +4 -3 -12 गुना करके, +4 -3 गुना करके -12 तो आ रहा है, लेकिन +4 -3 जब ऐड किया हमने तो वो तो 1 आ रहा है, तो हमें तो -1 चाहिए, ये तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कहाँ हुई, अगर हम माइनस यहाँ 3 की बजाय 4 के साथ लेते तो देखो माइनस का 4 प्लस का 3, 4 3 12, माइनस भी आएगा साथ में, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो माइनस तो यहाँ आ रहा है, -12 आ रहा है मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अब यहाँ करके देखते हैं -1 आता है कि नहीं, जब मैं -4 और +3 ले लूँगा, तो जैसे ही मैंने -4 और प्लस ये वाला है, और ये क्यू के साथ, क्यू की वैल्यू क्या ली है, क्या चूज़ की है, देखो पी की वैल्यू मैंने चूज़ की है -4 और क्यू की वैल्यू चूज़ की है 3, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया पी और क्यू की वैल्यू को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, -4 + 3 दैट इज़ -1, हाँ वो आ रहा है, मेरे पास वही -1 आ रहा है जो मुझे चाहिए। तो बात हो गई ख़त्म, ध्यान से देखें, एलो -4 + 3 जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, -4 + 3 मेरे पास आया -1, तो वो तो ट्रू हो गया। तो दोनों इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए, जो भी पी और क्यू की वैल्यू हम लेते हैं वो दोनों इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए। पिछले भी वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू हो गई जब पी की वैल्यू -4 है, क्यू की वैल्यू 3 है। तो अब हमने ये दो वैल्यू चूज़ कर ली हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मिडल टर्म जो है -1x उसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो -1x अब कैन बी रिटन एज, ठीक है, नाउ कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, कि -4x + 3x, इसको लिख सकते हैं -1x। सो -1x को लिख सकते हैं -4x + 3x, ठीक है, -4x + 3x। तो ऊपर मैं ऐसे अब लिखूंगा इसको, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा -4x + 3x, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ ऐसे लिखना जैसे ये पड़ा है 3x², इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, बस बीच वाली को हमने ऐसे लिखा है, देखो, ठीक है, ऐसे तोड़ा, ओके। और -4 को भी हमने ऐसे ही लिखना है, नहीं छेड़ना है, ऐसे ही एज इट इज़ इसको लिख दिया, इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, और बीच वाली को तोड़ के दो हिस्से किए जो हमने स्प्लिट किया, और दोनों नंबर ढूंढे थे हमने, यहाँ दिमाग लगाया था, ठीक है। चलो ऐसे हमने इसको अब सजा दिया, इस लाइन बना दी पूरी, देखो, ठीक है, मिडिल टर्म को तोड़ के स्प्लिट करके 2 नंबर यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है आपने देखना है। देखो ये है 3 और ये है -4, ये है 4 है ना, यहाँ पे -4, तो इस 3 और 4 यहाँ से तो कॉमन कुछ नहीं, तो यहाँ x² और ये x है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3x² - 4x में से कॉमन क्या आएगा, देखो x² और x है तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अंदर क्या रह गया, 3x - x तो बाहर है, तो यहाँ 4 रह गया, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से देखना है दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या बाहर आ सकता है, वो आ गया, x आया। अब क्या है, यहाँ इन दोनों में से तो हमने ले लिया, आगे देखो ध्यान से, हमारे पास रह गया 3x - 4। अब देखिए हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि जो यहाँ ब्रैकेट में आएगा, क्या आया, 3x - 4, पक्का वही आगे आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगी और वहाँ पर वही आगे आएगा। लेकिन अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा वो देखो, तो 3x - 4 में से कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो +1 +1, तो ये आ गया, और जो चीज़ यहाँ पे थी देखो पूरी आगे वही आएगी, 3x - 4, ठीक है, आपको नज़र आ गया, = 0, ठीक है। अब देखो 1 × 3x 3x, 1 × 4 4, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, तो चेक करो, x × 3x 3x², x × यहाँ 4, ये 4x हो गया, ठीक है, माइनस का साइन तो एज इट इज़ है वो तो, चलो ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब पूरी ये लाइन में, पूरी लाइन में इसको देखो, अब इस सारी में ये जो हमें नज़र आ रहा है इसमें कॉमन क्या है, सेम चीज़ क्या है, 3x - 4 3x - 4, ये बिल्कुल सेम है, तो उठा के इसको हम बाहर फेंकेंगे, सो 3x - 4 ये आ गया, और अंदर क्या रह गया, देखो जब इन दोनों को आपने उठा के बाहर फेंका तो अंदर रह गया x + 1, x + 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो ये हमारे पास आ गया, देखो अब ये कुछ है, यस 3x - 4, ये भी कुछ है, यस x + 1। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अभी हमने ये
फैक्टराइज कर दिया, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। अब जीरोस निकालेंगे तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या है 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, देन आइदर दिस इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ फिर x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 3x = 4 और x = 4/3, और ये क्या आ गया x = -1। तो बेटा इसको ले लेंगे हम अल्फा क्या आ गया 4/3, और यहाँ बीटा क्या आ गया -1। अल्फा आ गया 4/3, बीटा आ गया -1। तो अभी हम आगे कर रहे हैं, जीरोस हमारी आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल हमें गिवन था, यस। कंपेयर करें इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी डेफिनेशन है, जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं a 0 नहीं होना चाहिए, यस। a यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, b क्या है हमारे पास -1, माइंड में रखें माइनस का साइन नहीं छोड़ना अगर कोफिशिएंट के साथ है तो, b = -1, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। लो जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, देखिए रिलेशनशिप में हमारे पास फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा क्या है c/a। अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं यहाँ से, देखिए 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1, माइनस ये फॉर्मूला में है, यहाँ पे ले लिख दो। b की वैल्यू क्या है, अब देखो मैं सर्कल लगा रहा हूँ b पे, b की वैल्यू क्या है -1, ब्रैकेट में लिखी मैंने, ये माइनस यहाँ है फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है -1 मैंने यहाँ से लिखी, ओके, ओवर a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो देखिए ये क्या है प्लस माइनस 1 आ गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर माइनस प्लस 1/3। चलो अभी देखो 4 माइनस, ठीक है, एलसीएम लेना आता है हमें, एलसीएम सबको आता है लेना, यस। तो 3 × 3 हो गया, ये नीचे 3 आएगा, ओके। यहाँ क्या है 1/3, 4 - 3 1, नीचे क्या है 3, 1/3, इधर भी क्या है 1/3, इक्वल आएगा, इक्वल आना चाहिए, तो हमारा इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करें सेकंड रिलेशन। अब अल्फा क्या है देखो 4/3, पुट करो 4/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × -1 दैट इज -4/3, यहाँ -4/3, तो ये भी इक्वल आ गया, वो भी इक्वल आ गया था, ये भी इक्वल आ गया, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसका फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, और उसके बाद जब फैक्टर्स आ गए तो हमने उसकी अब जीरोस निकाली अल्फ़ा बीटा, फिर हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया, अल्फ़ा + बीटा - b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a, ये माइंड में रखना है फॉर्मूलाज को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।